फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फील्ड मार्शल ने समंदर पार पाकिस्तानियों को सफीर करार दे दिया। पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने, मईशत और सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात की तारीफ। इजराइल का ईरान के एक और आला कमांडर को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर थे। 2 रोज कबल ही जनरल गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद कमांडर किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस जाना मुअम्मा बन गया। फ्रांसीसी सदर का ईरान इजराइल जंग बंदी के लिए वापस जाने का दावा। अमरीकी सदर की मैक्रोन के बयान की तस्दीद शोहरत का भूखा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान इजराइल जंग बंदी से भी बड़ा काम करने वो वतन वापस आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी हुकाम को व्हाइट हाउस बुलाने की हिदायत। अपने मुशीर और उनके नायब को ईरानी हुकाम से मुलाकात तय करने का हदफ दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार करने का हुक्म। अमरीकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। बरतानवी वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करना होंगे। Gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to ensure that happens. G7 ममालिक ने ईरान से जंग में इजराइल की हिमायत कर दी। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दी। मुश्तरका एलामी में मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी में कमी और गजा में जंग बंदी पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। IAEA का ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम अफजूदगी मरकज नेतन्स बुरी तरह मुतासर होने का इंकशाफ। इजरायली हमले के नतीजे में बैरूनी बिजली मुनक़ता होने पर 15,000 सैनिटरी फ्यूजेस को शदीद नुकसान पहुंचा। सरबराह IAEA के ग्राउंड फ्लोर पर पायलट अफजूदगी की तनसीब मुकम्मल पर तबाह होने की तस्दीक। ईरान का इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। तल अबीब और हैफा में सारे उठे। ईरानी फौज ने हाइब्रिड मिसाइलों से हैफा पर बिजली पैदा करने वाले पावर स्टेशन को निशाना बनाया। 3 इजरायली भी मारे गए। हलाक अफराद की मजमूई तादाद 24 तक पहुंच गई। 600 से ज्यादा जख्मी भी हो गए। इजरायली फौज की शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इजराइल में तमाम और जेली कंपनियां बंद कर दी गई। ईरान का इजराइल के 4 तैयारे मार गिराने का दावा। इजराइल ने तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब का इजराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान। शाहिद 107 नामी जदीद ड्रोन्स इराक पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने वाज़ेह किया है कि तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया आइंदा चंद रोज में उनका मुशाहिदा करेगी। ईरान पर इजराइल के हमले जारी। तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। नेतन्स जौहरी तंसीबात के अतराफ और तेहरान में भी एयर डिफेंस निजाम फाल कर दिया गया। इजरायली हमलों में ईरानी शहर की तादाद 224 हो गई। ईरान से जंग के दौरान इजरायलियों ने मुल्क से भागना शुरू कर दिया। रास्ते बंद होने से भागने वालों ने कश्तियों में सफर शुरू कर दिया। कब्रिस पहुंचने के लिए हजारों डॉलर देने पर मजबूर हो गए।
इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले करने का इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू का कहना था कि ख़ामनेई खात्मा जंग को बढ़ावा नहीं देगा, उनका खात्मा जंग बंद होने में मदद देगा। ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरानी टीवी चैनल पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तिब्बी और इमदादी कारकुनों के साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। מלחמה כלשהי. इजरायली टीवी चैनल 14 को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर बराह रास्त नशरियात करने वाला एंकर मेहमान हैरानी से एक दूसरे का मुंह तकते रहे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद दिफाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ खित्ते में दिफाई मौक़िफ़ बनाने के लिए की गई हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेगसेथ का बयान, अमेरिका खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पेंटागन का दावा। व्हाइट हाउस ने अमेरिका की ईरान पर हमले की इत्तला को बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में व्हाइट हाउस अहदेदार ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी अफवाज दिफाई पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इजराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफारतकार आमिर सईद का सलामती कौंसिल में ख़ास वाज़ेह किया कि अमेरिकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान ने इजराइल में सिर्फ फौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इक्कीस मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। 13 जून से ईरान पर इजराइल के हमलों को मुस्तरद कर दिया। इजरायली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने ऐलान की तौसीक कर दी। So we had a detailed discussion yesterday morning with all the stakeholders in terms of scenario planning and what we need to do to ensure that we have enough stocks. We have a good view on the pricing across asset classes, and we are well prepared for any eventuality. खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है, कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। ईरान में फंसे 200 तलबा समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों की वतन वापसी। तमाम अफराद को दफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन, ताजिर और तलबा समेत दीगर अफराद शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मकाम चीफ सरफराज डोगर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली के खिलाफ कानून करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। हुकूक मुतासर होने के साथ हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दर्ज मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ कल जवाब का आगाज करेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी और बुशरा बीबी की मुकदमात में जमानतों पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। अदालत ने दरख्वास्त समाअत पर 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
सेनेट इजलास में कामरान मुर्तजा ने ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क काफिर और मुसलमान वाला करार दे दिया। मोहसिन सिद्दीकी की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। पंजाब असेंबली में टैक्स फ्री और अवाम दोस्त बजट पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करने कई करारदाद जमा। वजीर आला पंजाब ने सेहत, तालीम, ज़राअत और तरक्याती बजट में तारीखी इजाफा किया। करारदाद का मतन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NICVD में मुबैना करप्शन की निशानदही कर दी। इदारे में कवायद और ज़वाबित के बराबर तकर्रियाँ, अद्वियात और तिब्बी आलात की खरीदारी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सिंध को मरासला इरसाल। कराची में वालिदैन का बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से मुसलसल इनकार। मई के पोलियो मुहिम के दौरान 37,711 वालिदैन ने वैक्सीनेशन से इनकार किया। जिला शर्की में सबसे ज्यादा 9,000 से जायद वालिदैन ने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाए। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। फैसलाबाद में डाकुओं की फायरिंग से साथी हलाक और शहरी शदीद जख्मी हो गया। कश्मीर में डकी के बाद फरार होने वाले 2 डाकू पुलिस मुकाबले में जख्मी हो गए। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादर शाह ने कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का इफ्तिताह कर दिया। कादर शाह ने मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और दुआ मांगी। उर्स 19 जून तक जारी रहेगा। शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अतालवी बहरी जंगी जहाज खैरसा गाली दौरे पर कराची पोर्ट पहुंच गया। पाक बहरिया, इटली के कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अतालवी बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची में ही रहेगा। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत की ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। धुएं के बादल बुलंद हो गए। यूक्रेन का एयर डिफेंस मुतहरिक हो गया। कई ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय वजीर आजम G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए। कैलगरी में सिखों का मोदी के खिलाफ एहतजाज। हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में मोदी को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। G7 सरबराह इजलास के मौके पर कैनेडियन सूबे अल्बर्टा के शहर बैनफ में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। नेटो अफवाज रूस के चैलेंजेस से निपटने के लिए हंगरी में फौजी मशकें। फौजी मशकों में 3,000 अमरीकी, हंगरी और स्पेन के फौजियों की शिरकत। कराची के मज़ाफ़ात में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई।